गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्क्रिप्स के बारे में, ग्रहण के बारे में, और फिर ये भी पढ़ा था कि मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो आज हमको पढ़ना है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ एंड अदर क्लिसियंस बॉडीज इन द स्पेस। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक, फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957। देखिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो है जिसको कि मैन खुद अपने हाथ से बनाता है, इंसान अपने हाथ से बनाता है। और ऑब्जेक्ट डेट ऑर्बिट, और वो ऐसी वस्तु है जो कि उपग्रह है सूरज ज़मीन के चारों तरफ, या फिर जितने भी स्पेस में स्वर्ग या उसके मुतालिक जितनी भी बॉडीज़ है उसके चारों तरफ। और सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि सोवियत यूनियन में लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर और 1957 में। आर्यभट्ट वाज इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट। इट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 19 अप्रैल 1975 फ्रॉम द कपुस्तीन यार यूएसएसआर। देखिए, आर्यभट्ट जो सबसे पहला मतलब कि सक्सेसफुल हुआ है, मतलब कामयाबी से इसको लॉन्च किया गया सैटेलाइट है। इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट जो कि सक्सेसफुल भी रहा वो आर्यभट्ट है, ठीक है। और ये लॉन्च वही सोवियत यूनियन में हुआ के ज़रिए से हुआ था 19 अप्रैल को 1975 में, कपुस्तीन यार यूएसएसआर से, ठीक है। एक्सेप्ट दिस सैटेलाइट्स मेनी अदर कंट्रीज हैड आल्सो लॉन्च्ड मेनी सैटेलाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़। देखिए, इन सैटेलाइट्स के अलावा से बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ हैं, मतलब बहुत सारे दूसरे देश हैं जिन्होंने बहुत सारी सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जो कि उनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स, कि उसके क्या उपयोग हैं, उसके बारे में, सैटेलाइट्स के क्या उपयोग हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहला है वीदर सैटेलाइट। देखिए, वीदर सैटेलाइट क्या होता है? आर यूज टू स्टडी द वीदर पैटर्न एंड द फॉरकास्ट द वीदर। देखिए, ये वो सैटेलाइट है जो कि वीदर यानी मौसम के बारे में स्टडी किया जाता है, और इससे ये भी पता चलता है, मौसम की भविष्यवाणी होती है, यानी कि अभी बारिश होने वाली है, न्यूज़ मिल जाता है कि हाँ बारिश होने की संभावना है, तो इसको हम भविष्यवाणी कहते हैं। तो ये हमको वीदर सैटेलाइट के ज़रिए से पता चलता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट रिसीव एंड ट्रांसमिट टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविज़न सिग्नल अराउंड द अर्थ। देखिए, ये रिसीव करता है या फिर ट्रांसमिट करता है टेलीफोन को, यानी कि जो हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को जैसे कॉल आता है तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं, या फिर जिसके पास हम कॉल करते हैं वो उसको रिसीव कर लेता है और हम कॉल को मतलब कनेक्शन हो जाता है, या फिर टेलीविज़न सिग्नल जो है पकड़ लेता है। तो ये सब जो है इसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से होता है, जो कि पूरी दुनिया के चारों तरफ है। Navigation satellites help aircraft, ships and other vehicles to determine their location। देखिए, जो नेविगेशन सैटेलाइट होता है वो अंतरिक्ष में जाने वाले जितने भी यान होते हैं, या फिर जहाज़ें हैं, या फिर दूसरी जितनी भी गाड़ियां हैं, उनके लोकेशन को वो तय करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ एंड हेल्प इन द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। यानी कि वो फोटोग्राफ लेता है ज़मीन का और उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने में मदद करता है। इसको कौन करता है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। मिलिट्री सैटेलाइट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स एंड द अदर मिलिट्री एक्टिविटीज़। यानी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है जो मिसाइल्स के लॉन्च होने के बारे में हो, या फिर कितनी कोई दूसरी मिलिट्री का जितना भी कोई दूसरा वर्क हो, तो उस सब को इंफॉर्मेशन क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। लेसन इन शॉर्ट, द मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कि जो मून है वही एक नेचुरल सैटेलाइट है ज़मीन का। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्रेटर्स आर डीप होल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलिंग ऑन ऑफ ए मेट्रोराइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि क्रेटर्स भी एक गहरा गड्ढा, समझिए गहरा गड्ढा है, जो किस वजह से होता है? जब मून के सरफेस पर, मून के सतह पे
तारे टूट के गिरते हैं तो उसकी वजह से ये गड्ढा हो जाता है। एंड एक्लिप्स इज अ पार्शियल टोटल ब्लॉकिंग ऑफ द सनलाइट बाय अ हेवनली बॉडी लाइक द अर्थ और द मून। ग्रहण जो है या तो आधा या पूरी तरह सूरज की रोशनी को छिपा दिया जाए, किसके ज़रिए से, हेवनली बॉडी के ज़रिए से, जैसे कि चांद है या फिर अर्थ है, ज़मीन है। When the earth is between the sun and the moon, the earth casts shadows on the moon. This is called a lunar eclipse. जब अर्थ जो है, जो ज़मीन है, वो सूरज और चांद के बीच में हो और ज़मीन जो है शेडो यानी कि परछाई को फेंकती हो मून पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, चांद ग्रहण कहते हैं। आर्यभट्ट वॉज द इंडियाज़ फॉर सक्सेसफुली लॉन्च सेटेलाइट, कि इंडिया का सबसे पहला सक्सेसफुल सेटेलाइट क्या है, आर्यभट्ट है। ठीक है, आप इसको एक बार सुन लीजिएगा, अब हम कल पढ़ेंगे।